हाय हेलो नमस्ते माय लवली जेमिनाइज। आज इस वीडियो में जेमिनाई के लिए लव रीडिंग करूँगी नवंबर 2022 के लिए। बेसिकली ये कलेक्टिव एनर्जी अपडेट वीडियो रहेगा। अगर आप इस वीडियो को देखने में इंट्यूटिवली गाइडेड हो और आपके माइंड में स्पेसिफिकली कोई है तो ये इंसान नवंबर मंथ में आपके लिए क्या फ़ील करेंगे, क्या एक्शंस ले सकते हैं, वो सब इस रीडिंग में कलेक्टिवली रिवील होगा। अगर लव लाइफ में कोई जेमिनाइज करेंटली कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हैं तो स्पेसिफ़िकली उस इंसान के साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट आप फेस कर रहे हो उसके ऊपर क्या आप एक्सपीरियंस कर सकते हो नवंबर मंथ में, वो सब भी देखेंगे। पहले इस डेक से 3 कार्ड्स पुल करेंगे। ऑलराइट, तो फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स। विथ 2 ऑफ कप्स इनको लगता है, मैं आपके पर्सन के पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ, ये इंसान सोचते हैं कि म्यूचुअली एक स्पेशल कनेक्शन ये शेयर करते हैं आपसे। एक वाइस वर्सा कनेक्शन है। बैक ऑफ द माइंड इनको ये चीज़ डेफिनेटली फील होते हैं। तो ये जो 3 कार्ड्स पुल कर रहे हैं, दिस विल टेल अस कि ये इंसान आपके लिए क्या फील करते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास है स्ट्रेंथ कार्ड। सी, इमोशनल अटैचमेंट कुछ हद तक ये फील करते हैं आपके प्रति, बट टू बी ऑनेस्ट एट द सेम टाइम ये चाहते हैं आप ज़्यादा झुको, आप ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करो, ज़्यादा इनको चेज़ करो, ज़्यादा एफर्ट दो, मतलब सबसे ज़्यादा आप ही करो, ये चाहते हैं। ये हमेशा कंफर्ट लेवल में रहना चाहते हैं, सारे कंप्रोमाइज़ आप ही करो, दैट्स देयर डिज़ायर। ओके, उसके बाद वी हैव प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स यानी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड सोच ये नहीं रखते हैं आपको लेके या फिर इस रिलेशनशिप को लेके। बॉटम कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, लेट्स पुट इट दिस वे कि आपको लेके या आप दोनों एक दूसरे के साथ जो भी कनेक्शन शेयर करते हो, करेंटली उस चीज़ को लेके इनके दिल में डिज़ायर्स है। क्यूरियोसिटी एंड पैशन ये अभी भी फील करते हैं इस कनेक्शन के प्रति। इनके जो एनर्जी है वो आपके प्रति इन्वेस्टेड है। ओके, इमोशनली एंड मेंटली कुछ हद तक एक्टिवली पार्टिसिपेट ये कर रहे हैं इस कनेक्शन में। इस वजह से आपसे कम्प्लीटली मेंटली एंड इमोशनली या फिजिकली ये डिटैच्ड करेंटली नहीं हो पाए हैं। सो आई एम सीइंग अटैचमेंट हियर। ओके, एट द सेम टाइम सेल्फ इंटरेस्ट को पहले ये रखेंगे, ऐसा ये सोचते हैं, ऐसा ये चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप को हर तरीके से ये कंट्रोल कर पाए, ऐसा डिज़ायर इनके बैक ऑफ द माइंड है। अल्टीमेट कंफर्ट जोन में ये रहना चाहते हैं और जितना कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस कनेक्शन के लिए वो आप करो, ये पर्सन चाहते हैं। और ये चीज़ इनके हिसाब से बिल्कुल सही है, ऐसा इनका पर्सपेक्टिव है करेंटली। ऑलराइट, ये सब इनके करंट फीलिंग्स है आपके प्रति। नाउ ये जो तीनों कार्ड्स आए हैं इसको डिटेल में क्लैरिफाई करने के लिए इस डेक से कुछ क्लैरिफाइंग कार्ड्स पूल करेंगे। हर एक कार्ड के लिए इस डेक से 2 क्लैरिफाई कार्ड पूल करेंगे। ऑलराइट, यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स, व्हाई वी हैव दिस 2 ऑफ कप्स फॉर जेमिनी। Look at this, we have 2 of cups for 2 of cups. यूनिवर्स इज सेइंग कि एक अटैचमेंट इनके तरफ से आपके प्रति है। जितना आप फील करते हो कुछ हद तक ये भी फील करते हैं। तो एक टेलीपैथिक कनेक्शन, एक बॉन्ड, एक अटैचमेंट ये अभी भी शेयर करते हैं आपसे। तो दिस कनेक्शन इज़ नॉट ओवर, ये तो मैं कह रही हूँ आपसे। अगर आपको लग रहा है कि ये ओवर है तो ये ओवर नहीं है। एक्चुअली ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एनर्जेटिकली आपके बारे में नहीं सोचते हैं या आपके प्रति ये एनर्जी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक प्योर इमोशनल कनेक्शन कुछ हद तक ये अभी भी शेयर करते हैं आपसे। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हो इनके साथ, दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू। ओके, दैट्स व्हाई वी हैव दिस 2 ऑफ कप्स। सो इस रिगार्डिंग अगर कुछ कन्फ्यूजन आपका था तो इस रीडिंग में यूनिवर्स इज़ गिविंग यू अ बिग साइन कि ये भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपके बारे में या इस कनेक्शन के बारे में फील करते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी हैव 2 ऑफ कप्स फॉर 2 ऑफ कप्स। ओके, सेकेंड क्लैरिफाइंग कार्ड है द चैरियट। विद दिस कार्ड मैं कुछ पॉसिबिलिटीज़ देख रही हूँ। सो इसमें से जो आपके साथ रेजोनेट होते हैं, टेक दैट वन एंड लिव द रेस्ट। सो किसी जेमिनी के पर्सन फ़िलहाल के लिए मूव ऑन करना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कुछ है जो इस कनेक्शन में मिसिंग है। सो दैट्स वाई कुछ हद तक ये कंफ्यूज्ड है इस कनेक्शन को लेके।
तो आप में से किसी किसी का पर्सन अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सो दे माइट बी लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस। एंड आप में से किसी किसी के पर्सन ये भी फील करते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर बिल्कुल नहीं है, एंड दैट्स वाई प्रैक्टिकली कुछ हद तक ये मूव ऑन करना चाहते हैं, यू नो, मेंटल लेवल में। सो दे आर कीपिंग देयर फिंगर्स क्रॉस्ड, ओके। और सेकेंड पॉसिबिलिटी जो कि मैं किसी किसी जेमिनाई के पर्सन के लिए देख रही हूँ, दैट इज़ के आपके पर्सन अनदर कोई पर्सन या किसी न्यू ड्रीम को लेके काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है। देयर इज़ समबडी या फिर यू नो देयर इज़ अ न्यू वे जो इनको काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई हर एक पॉसिबिलिटी अपने लिए ओपन रख रहे हैं। ये सीरियस कमिटमेंट में नहीं जाना चाहते हैं, लाइट रखना चाहते हैं इस मैटर को, ताकि ईजिली स्लिप अवे ये कर पाए ज़रूरत आने पे। ओके, सो they are keeping all options open for their better future. So for some of you ये एक थर्ड पार्टी कनेक्शन हो सकते हैं जिनके प्रति भी ये कुछ हद तक अट्रैक्टेड है, एंड दैट्स वाई ये कुछ हद तक कॉन्फ्यूज्ड है एंड दे कांट हेल्प इट। उसके बाद स्ट्रेंथ के लिए हमारे पास पहला क्लैरिफाइंग कार्ड है द वर्ल्ड से न्यू स्पार्क या न्यू एक्साइटमेंट, वो क्रेज़ इस कनेक्शन में किसी किसी जेमिनाई के पर्सन फ़िलहाल फील नहीं कर पा रहे हैं। दे आर कन्फ्यूज बिटवीन टू ऑप्शंस, या फिर यू नो या देयर इज़ समथिंग लाइक इसको चूज़ करूँ या फिर इसको, तो या दे हैव टू डिफरेंट वेज, तो किसको चूज़ कर इनको समझ में नहीं आ रहे हैं। न्यू टेस्ट या न्यू जर्नी के लिए किसी किसी जेमिनाई के पर्सन काफ़ी डेस्परेट है। आई थिंक ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव है, इनका मन बदलते रहते हैं। दे आर इन अ मूड टू चेंज देयर माइंड राइट नाउ। अपने अंदर हर एक हार्मोनल रिएक्शन के बेसिस में ये पर्सन अपने डायरेक्शन या फिर अपने माइंड चेंज कर सकते हैं करेंटली। ओके, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। Then we have Fool. Yes, they want to have some fun. Serious कुछ कमिटमेंट या इश्यूज ये फ़िलहाल इस कनेक्शन में नहीं चाहते हैं। यू नो व्हाट आई फील, किसी किसी जेमिनाई के पर्सन आपको कुछ चॉइसेस के बीच में लटकाए रखना चाहते हैं फ़िलहाल। दैट्स द एनर्जी आई एम सीइंग, बिकॉज उतना डीप ये इंसान करेंटली नहीं फील करना चाहते हैं फॉर यू। अब दोनों के कनेक्शन को ये इंसान इस वक्त लाइट और काफ़ी ज़्यादा कैजुअल रखना चाहते हैं। ओके, फॉर सम ऑफ़ यू एक चाइल्डिश एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से मैं आपके लिए पिक कर रही हूँ। दे वॉन्ट यू टू चेज़ देम, आप इनको चेज़ करो, ये पर्सन चाहते हैं। लॉट्स ऑफ पैम्परिंग्स लाइक अ चाइल्ड ये चाहते हैं आपसे। अगर आप में से किसी किसी को लग रहे हैं कि ये पर्टिकुलर एनर्जी आपके तरफ से है या फिर वाइस वर्सा है, तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से इस एनर्जी को रिवर्स कर सकते हो। आई एम जस्ट पिकिंग द एनर्जीज। फॉर सम ऑफ़ यू ये एक ओपन रिलेशन में भी यू नो इंटरेस्ट रखते हैं ये पर्सन, ये मैं फील कर रही हूँ। द नाइट ऑफ सोर्ड्स के लिए पहला क्लैरिफाइंग कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इस मंथ में स्मॉल वर्बल कॉन्फ्लिक्ट अब दोनों के बीच में हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर चेंज को लेके। दे माइट से कि पहले तो तुम ऐसा नहीं थे लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बदल गए हो, या फिर कुछ चेंजेस आ गए हैं हमारे बीच में। तो कंप्लेनिंग टोन में यू नो सर्टेन थिंग्स ये एक्सप्रेस कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऑल्सो इट कैन बी अ वाइस वर्सा एनर्जी फॉर सम ऑफ यू। ओके, सेकेंड क्लैरिफाइंग कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। लैश आउट कर सकते हैं अब दोनों में से कोई सीरियस टोन में, बट आई थिंक दिस इज दिस पर्सनस एनर्जी फॉर मोस्ट ऑफ यू। बॉटम कार्ड है फोर ऑफ कप्स। ऐसे अगर आप बहुत ज़्यादा मैसेज आप सेंड करते हो इसको, या ओवर द फोन काफ़ी यू नो सीरियस टॉपिक में बात करते हो आपके रिलेशनशिप के ऊपर, तो इस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाएगा ये इंसान। इमोशनली ये पैसिव रहेगा विद दिस फोर ऑफ कप्स, और इसी वजह से आपके बातों को ये पर्सन इग्नोर कर सकते हैं इस मंथ में, या रिप्लाई ना दे, लैश आउट कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो एक वर्बल लैश आउट बर्स्ट होना, ये वाइस वर्सा पॉसिबिलिटी हो सकते हैं किसी किसी जेमिनाई के लिए इस मंथ में। ओके, यू कैन एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ थिंग्स विद योर पर्सन। नवंबर मंथ में ये सारा कुछ ये इंसान फील कर सकते हैं या फिर आपको फील करवा सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी कि रिसेंटली इस मंथ में क्या स्टेप या क्या एक्शन आप इनके तरफ से इस रिलेशनशिप के प्रति या फिर आपके प्रति आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कुछ कार्ड्स पुल करेंगे टू सी कि इनका अगला कदम आपके लिए क्या होगा। ओके, तो पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स। ऑनेस्टली ना बहुत स्ट्रांगली मैं फील कर रही हूँ, एंड आई एम सीइंग दिस कि मोस्टली जेमिनाई के पर्सन सरफेस लेवल में रोमांटिक जेस्चर, फीलिंग्स, प्यार भरी बातें, इमोशंस, ये सब नाइस स्टफ यू नो कुछ हद तक इस मंथ के फर्स्ट 2 वीक्स इनके तरफ से आपको दिखेगा। बट
बात जब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या डेप्थ की बात आते हैं तो ये इंसान कुछ हद तक मुझे कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके। जो भी जेमिनाई इस वीडियो को देखने में इंट्यूटिवली गाइडेड हुए थे, और अगर इस पर्सन के साथ कुछ प्रॉब्लम करंटली चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट अगर ऑलरेडी हो रहे हैं, तो नवंबर के फर्स्ट 2 वीक्स ना ये आपको सॉरी कह सकते हैं या फिर ऐसा कुछ कह सकते हैं जिससे आपके दिल पिघल सकते हैं, ये आपके हार्ट को मेल्ट करना चाहते हैं बाय सेइंग समथिंग और बाय डूइंग समथिंग स्पेशल। तो स्पेशल कुछ आपके लिए कर सकते हैं या बोल सकते हैं। परहैप्स किसी किसी जेमिनाई के पर्सन सॉरी भी कह सकते हैं। ओके, सेकेंडली हमारे पास है एम्प्रेस। अगर कुछ स्पेशल डे आते हैं इस मंथ में आप दोनों के लिए, तो उसके रिगार्डिंग ये कुछ अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। दे माइट ऑफर यू समथिंग स्पेशल विद दिस एम्प्रेस, लाइक आपको किसी से मिलाना, काफ़ी सारा बातें आपसे करना, ये कोई जेमिनाई एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने पर्सन के साथ। एम्प्रेस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट ब्यूटी। मैं ये एनर्जी किसी किसी के लिए देख रही हूँ, नॉट फॉर एवरीवन। ये आपको कम्प्लीमेंट देगा फॉर योर लुक्स, या फिर खुद सच धज के आपके अटेंशन पाने की कोशिश कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। आई नो इट्स फनी, लेकिन किसी किसी जेमिनाई के लिए आई एम सेइंग दिस। ओके, काफ़ी दिनों से अगर आप दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे हो, तो ये इंसान आपको कांटेक्ट करेगा और मीट करना है, हैंग आउट करना है, ऐसा कुछ प्लान बना सकते हैं। ये कह सकते हैं कि कि ये आपको मिस कर रहे हैं, काफ़ी रोमांटिक जेस्चर शो कर सकते हैं। इनके बातों से, हरकत से आपको फील होगा कि ये आपको पसंद करते हैं। दे आर ट्राइंग टू मेल्ट योर हार्ट। अगर ये आपके क्रश है और अभी तक इनके साथ कमिटमेंट में आप नहीं गए हो, तो काफ़ी फ्लर्ट भी इंसान कर सकते हैं या फिर मिक्स सिग्नल्स आपको दे सकते हैं। लास्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ऐसा कुछ लास्ट में, और बॉटम कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप में से कोई जेमिनाई अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में है, तो आपको दिखा के काफ़ी पोस्ट ये डालेगा सोशल मीडिया में, या फिर कोई इनको कुछ पोस्ट में टैग करेंगे एंड उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकते हैं। ये एक वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकते हैं, या तो आपके अटेंशन पाना ये चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा आप इनको चेस करो ये चाहते हैं ये, या फिर शायद अगर आप कुछ पोस्ट डाल रहे हो या फिर अगर आप इनको जेलस फील करवाने की कोशिश कर रहे हो, देन या इट्स गोइंग टू वर्क डेफिनेटली विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल। नोटिफिकेशन अपडेट्स इनके बारे में आपको मिलेगा नेक्स्ट मंथ। अगर आप दोनों के बीच ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं है, तो नेक्स्ट मंथ आइदर ये खुद अनाउंस करेगा कुछ न्यूज़, कुछ पोस्ट वगैरह डाल के अपने प्रोफाइल में, या किसी के थ्रू आपको पता लग सकते हैं। दिस कैन बी अ वाइस वर्सा एनर्जी ऑल्सो। ओके, अगर आप इनको जेलस फील करवाने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं कह दूँ कि या यू विल बी सक्सेसफुल इन दैट। एंड फॉर सम जेमिनाई आई एम सेइंग दिस कि आपके पर्सन दे विल नॉट बी देमसेल्व्स। मतलब ऐसा कुछ प्रिटेंड कर सकते हैं आपके सामने आपके अटेंशन पाने के लिए जो वो खुद नहीं है। आई नो इट्स फ़नी, बट या असल में जो इनके पास नहीं है, जो ये नहीं है, वो ये कह सकते हैं, वो दिखा सकते हैं, प्रिटेंड कर सकता है। आई डोंट नो किस रीज़न से करेगा, बट किसी किसी जेमिनाई के लिए आई एम पिकिंग दिस। मतलब बैलेंस करने में इनको प्रॉब्लम हो रहे हैं, फिर भी ये आपके सामने हकीकत को एक्नॉलेज नहीं करने वाले हैं। ओके, या ये इंसान ना मुझे बहुत कंफ्यूज्ड लग रहे हैं किसी चीज़ को लेके। आई डोंट नो व्हाई। सो या जैसे कि मैंने कहा कि किसी किसी जेमिनाई के लिए मैं देख रही हूँ कि उनके पर्सन काफ़ी प्रिटेंड कर रहे हैं, दे वांट टू प्रूव समथिंग, आपके सामने कुछ प्रूफ करना चाहते हैं जो ये नहीं है बेसिकली। एंड वीडियो के शुरू में भी मैंने बताया था कि किसी किसी जेमिनाई के पर्सन को 2 रास्ता दिख रहे हैं कि मैं यहाँ जाऊँ या वहाँ। तो किसी और ड्रीम्स के ऊपर भी इनका फोकस है, या फिर किसी और पर्सन के ऊपर भी इनका इंटरेस्ट है विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल। ये एनर्जी किसी किसी जेमिनाई के लिए आ रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू से कि ये सीरियसली किसी थर्ड पर्सन के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में है, ऐसा नहीं है। जस्ट अट्रैक्शन है वहाँ, लेकिन सीरियसली कमिटेड मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं दिख रही है कलेक्टिव रीडिंग में। अगेन अगर आप श्योर होना चाहते हो, यू कैन गो फॉर अ प्राइवेट रीडिंग। बट येस, दिस पर्सन इज़ कॉन्फ्यूज्ड एंड फिलहाल अभी के लिए दे वॉन्ट टू कीप ऑल ऑप्शंस ओपन। और डेफिनेटली आपको पसंद करते तो है, पॉजिटिव फीलिंग्स भी है आपके प्रति। जब बात लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आते हैं आपको लेके, तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं। यही चीज़ मुझे स्ट्रांगली इस रीडिंग में दिख रही है। ओके, बहुत ही कम्प्लेक्स मुझे ये पर्सन लग रहे हैं। कमेंट करके मुझे बताना कि अगर आप सिमिलर सिचुएशन में हो तो। इफ़ द रीडिंग रेजोनेट्स विथ यू, डू लेट मी नो। ओके, कम्प्लेक्स यानी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इनका वीक है। इसलिए वीक है क्योंकि ये हमेशा गलत ट्रैक में सोचते हैं। ओके, गलत ट्रैक में बोलते भी है।
ओके, आप दोनों के कनेक्शन में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स मुझे फ़िलहाल दिख रही है, और ये अप्स एंड डाउन्स नवंबर मंथ में भी रहेगा। लाइक तू मैं ये सब कुछ होगा नवंबर मंथ में भी। ये क्यों है फ़िलहाल करंटली, उसको जानने के लिए ना कुछ एडवाइस कार्ड्स मैं पुल करूँगी इस डेक से। ओके, so we have consider your foundation card. This card says you are being asked to look at how committed you are to love. Exactly, ये जो confusion इनके तरफ से आपके लिए मैं currently देख रही हूँ, it's because commitment related कुछ issues है। ओके, इट कैन बी अ वाइस वर्सा एनर्जी। कमिटमेंट करने की नेक जो इरादा होते हैं ना, वो मिसिंग है इनके तरफ से। अगेन आई एम सेइंग कि ये एक वाइस वर्सा एनर्जी हो सकते हैं। ओके, कमिटमेंट करना है मुझे, ये इंटेंशन पुख्ता होना ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो वो मुझे मिसिंग दिख रही है इस रिलेशनशिप में। जब तक ये मिसिंग रहेगा तब तक चीज़ आगे पीछे होते रहेंगे इस कनेक्शन में। इट्स लाइक आप कुछ और चाहते हो तो ये पर्सन कुछ और चाहते हैं। ओके, तो ये करंट एडवाइस है, जो कुछ भी हो रहे हैं इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस कमिटमेंट इश्यूज। ओके, और एक एडवाइस कार्ड पुल करेंगे। प्लीज रिवील वन मोर कार्ड। थैंक यू। सो वी हैव नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग। यिन एंड यंग एनर्जी इस कनेक्शन में करंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये एनर्जी थ्रू आउट द नवंबर परसिस्ट करने वाले हैं आप दोनों के बीच में। ऐसी के कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ है इस कनेक्शन में किसी रीज़न की वजह से। या तो ये पर्सन फील करते कि आप इनके लिए कंपैटिबल नहीं हो, या फिर आप फील करते हो ये नहीं है, या फिर आप दोनों ही शायद एक दूसरे के लिए ऐसे सोच रखते हो। तो आई सी कि आप इनको मिरर दिखा रहे हो और ये आपको मिरर दिखा रहे हैं, या फिर ये रिलेशनशिप आप दोनों को मिरर दिखा रहे हैं, क्योंकि आप दोनों की जो क्वालिटीज़ है ना वो ऑपोजिट है। ये यंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन में। इवन नियर फ्यूचर में भी काफ़ी चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन इस रिलेशनशिप में आपको दिखेगा। मैं एक साइकिल और पैटर्न इस कनेक्शन में नोटिस कर रही हूँ। दिस वर्ल्ड कार्ड इज ऑल्सो टॉकिंग हियर अबाउट अ साइकिल, एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून पे ट्रांसफॉर्मेशन एंड साइकिल की बात करते हैं। एट द सेम टाइम ये जो कार्ड आया है इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट अ साइकिल। तो ये साइकिल रिपीटेडली चले आ रहे हैं ऑन एंड ऑफ में भी, कुछ ना कुछ मैटर की वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑन गोइंग रहता है आप दोनों के बीच। इट्स बिकॉज जैसे कि मैंने कहा, यू बोथ शेयर ऑपोजिट क्वालिटीज़ एंड डिफरेंट डिज़ायर्स। तो इसकी वजह से ये दोनों यिन एंड यांग एनर्जीज कनेक्शन में प्रेजेंट है इस वक्त। हर एक कार्ड में यू विल सी दिस साइकिल। सो आई थिंक अभी भी ये रिलेशनशिप में बहुत सारे न्यू साइकिल्स आएंगे, एंड कुछ साइकिल्स एंड भी होगा। मतलब जो चीज़ आप इनके साथ शेयर करते आ रहे थे वो ख़त्म होगा, और जो आपने इनके साथ कभी एक्सपीरियंस नहीं किया वो साइकिल भी बिगिन होगा। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट स्टेजेस आपको एक्सपीरियंस होगा आने वाले दिनों में इनके साथ। ओके, इस टेक से आप देख सकते हो बॉटम कार्ड भी ट्रांसफॉर्मेशन है। सो या डेफिनेटली अगर आप इनसे डील करना चाहते हो एट प्रेजेंट और नियर फ्यूचर में, काफ़ी चेंजेस इस पर्सन में आपको दिखेगा। इनफैक्ट एज टाइम गोज़ बाय आपका खुद का डिज़ायर भी चेंज हो सकते हैं इस रिलेशनशिप को लेके या फिर इस पर्सन को लेके। सो जो भी मैसेजेस इस रीडिंग में मैंने अभी तक पिक किया है वो इस पर्सन की करंट एनर्जी है आपके प्रति। पोटेंशियल मैनिफेस्टेशन है ये एनर्जी नवंबर मंथ में। वैसे वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुके हैं, सो आई हैव टू एंड द रीडिंग हियर। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, जल्दी मुलाकात होगा। टिल देन मुस्कुराते रहना, खुश रहना। आई लव यू ऑल, बाय।